स्कूल से देर हो रही है, स्कूल भी जाना है, नाश्ता भी करना है, क्या खाओगे बोलो? अम्मी मैं मीठा पराठा खाऊंगी। और मैं जैम टोस्ट। मैं सैंडविच। मैं जैम टोस्ट खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है अम्मी। क्यों भाई, बहुत मोटे हो गए हो क्या? अरे अम्मी क्या बात कर रही है, मोटों को तो ज्यादा भूख लगती है। तुमने क्या खाना है? मुझे भी भूख नहीं है। तुम थप्पड़ खाओगी, जो मैं ला रही हूँ खाना पड़ेगा। भूख लगी है नाश्ता दो, 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 शोर मत मचाओ, आ रही हूँ। भूख लगी है नाश्ता दो, भूख लगी है नाश्ता दो, सैंडविच किसका है? सैंडविच किसका है? मीठा पराठा, मीठा पराठा, मीठा। चलो खाओ, जल्दी से खत्म करो, चलो जल्दी करो, जल्दी। ये लो सैंडविच, ये लो भाई, ये लो, ये लो। क्या शोर मचाया हुआ है? अरे तैयार हो गए आप? इनका तो अभी नाश्ता ही खत्म नहीं हुआ है, देर हो गई स्कूल से, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। आपको याद है ना, परसों केक लेकर आना है। क्यों? पिछले महीने तो सालगिरह मनाई थी। वो फ्रान की थी। तो वो तो पिछले महीने थी। वो मुस्कान की थी। मुस्कान? तो अब किसकी है? अब्बू क्या हो गया, मेरी सालगिरह है। ये कौन? किस सगी औलाद है। और मेरा मतलब है कौन सा नंबर है? ये जूता नहीं है, आपके अपने बच्चे हैं, जूते का नंबर होता है, बच्चों का नहीं। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? नाश्ता करो, देर हो रही है। चलो जल्दी करो। 5, 6, 7, 8, 9, चलो चल चल 9, 9, 9। ये 9 कौन सा है? 9वां कौन है? पड़ोस के बच्चे हैं, उनकी वैन मिस हो गई थी। क्या हो गया तुम्हें? क्या? क्यों? अंदर अंदर अंदर। क्या मतलब है, पड़ोस के बच्चे भी अब मैं ड्रॉप करूंगा हैं? हाँ तो क्या क्या हो गया? और जो तुमने मुझे 8 मोहब्बत की निशानियां दी है ना, मेरे लिए वो काफी है, मुझे और नहीं चाहिए, समझे तुम? यार यही हर बीवी का रोना धोना होता है। 8 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बावजूद कहती है कि टाइम नहीं मुझे देते तुम। कहाँ देते हो टाइम? कहाँ देते हो? सारा वक्त मैं बच्चे और घर संभालती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, और तुम पता नहीं कहाँ ओवर टाइम लगा के आते हो। कहाँ देते हो तुम? एक मुझे बात बताओ, ये जो तुम काम करती हो ना, झाड़ू पोंछ करती हो ना, बस खाना पका लेती हो ना, अंदर कोई बुर्ज खलीफा नहीं खड़ा करी। हाँ, ये तुम सब क्या मैं कर कर रहे सकता थे? हूँ। और वो लिस्ट मैंने फाइल में रखी है, वो सामान लेकर ले आना। आऊंगा ले आऊंगा। लो आगे वो शाकार जिनका इंतजार था। अरे फराज भाई, आप तो बच्चों का ही लंच बॉक्स उठा लाए। अच्छा भाई, तो ये अरे वाह 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 वाह, चलो चलो शाबाश, वाह वाह, क्या सुन रहे हो भाई? मौसूफ आ गए? अच्छा मौसूफ, आज आप बहुत जल्दी आ गए, तो आपने इस वक्त आने की जहमत क्यों की भला? लेट आ जाते, 4 बजे आ जाते। बॉस में जल्दी आ जाता, लेकिन 2 बच्चे एक्स्ट्रा थे। माशाल्लाह, 2 और हो गए। अरे सुन लो भाई, वेरी गुड। 8 बच्चे इनके पहले थे, आज 2 और हो गए। इन्हें कहते हैं क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव। नहीं 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 सर, वो मेरे नहीं थे, हम छायों के थे। शट अप! बकवास बंद करो। फाइल का है, मेरी फाइल दो, फाइल चाहिए मुझे, फाइल। फाइल? 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 क्या फाइल 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 लगा रखी है? गायब दिमाग प्रोफेसर, तुम मुझे फाइल दो, स्ट्रेस मत दो, तुमने मुझे कैंसर करा दिया है, मुझे फाइल चाहिए। ओ फाइल, सर ये फाइल है। क्या है ये? ये क्या है? ये फाइल है? ये तो किसी बच्चे की फेल हुई स्कूल की रिपोर्ट है। क्या है ये? सर ये मेरी बेटी की रिपोर्ट है। मेरे ख्याल है उसके पास आपकी फाइल चली गई है। स्कूल छोड़ आयो? मेरे क्लाइंट्स की फाइल तुम स्कूल छोड़ आयो? मुझे वो फाइल क्लाइंट्स को आज ही देनी थी। आप टेंशन ना लें, मैं अभी स्कूल जाता हूँ और फाइल लेके आता हूँ। तफाजो, तुम मुझे फाइल दिया करो। मैं जाऊँ? जाओ, मैं वास्ते जाओ। सर आप गुस्से में कह रहे हैं? ये देखो नहीं। बाय, जाओ जाओ जाओ, बाय, जाओ। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो अपना। हाय अलीना, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या किया है फराज ने तुम्हारे साथ? है मेरा कहना मानो, 1-2 बोतल खून की चढ़ाई लो। क्या करूं, घर को संभालना, 8-8 बच्चों को संभालना आसान काम तो नहीं है। हाँ तो फराज को कहो ना, 8-8 बच्चों को संभालेगा, घर का ख्याल भी रखेगा, तो फिर देखेंगे। पट्टी बांध के औंधा पड़ा होगा बिस्तर पे। हाँ, वो भी तो बेचारा इतना काम करता है ना, फिर ओवर टाइम भी। बेचारा? उसे बेचारा मत को, 1.5 होशियार है वो। ओवर टाइम तो वो इसलिए करता है क्योंकि घर पे कम से कम वक्त गुजारना पड़े उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फराज।
हाँ हाँ मैं जानती हूँ कैसा है फराज। अरे फिलहाल तो मैं तुम्हें एक और बात बताने के लिए आई हूँ। वो तुम्हें पता है ना, मेरी वो वाली जो मासी है जो दिन दिन में आती है, वो पड़ोस के घर भी काम करती है। उसने मुझे बताया कि उनका जो शौहर है ना, उनका चक्कर ना वो साथ वाली के घर से चल रहा है। और अल्लाह तौबा, जो किस्से ऐसे लोग अच्छा, तो बोलो, बच्चों के ना स्कूल से आने का टाइम हो गया है, कोई काम है तो बताओ, वरना मेरा काम में हाथ बटाओ। हाय, ऐसे तो कुछ कह भी नहीं सकते। मैं तो वैसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गई थी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं चलती हूँ। वैसे भी ना जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी मैं। क्या? तुम ना बड़ी बुज़दिल हो। हाँ? फराज से ये क्यों नहीं कह देती कि एक अदद बीवी भी है उसकी, उसका भी ध्यान रखा करे, ठीक है? अच्छा चलो मैं चलती। क्या मजेदार पराठे हैं, बचपन की याद आ गई। वाह वाह, बहुत मजे के पराठे। ये पराठे कहाँ से लिए तुम लोगों ने? ये टिफिन में थे पराठे? अबे मेरे बच्चों के पराठे फिर। ओए, ओ मेरे बच्चों, ओए। चलो भागो, 1 2 चेंज करो कपड़े, 3 4 जल्दी चेंज करो। बाकी तो कहाँ है? ले आया हूँ, सारों को ले आया हूँ। बाकी 2 बच्चे कहाँ हैं हमारे? उन दोनों को भी लेके आना था। जाहिर है लाना नहीं था क्या? वो तो हमसायों के बच्चे नहीं थे। अरे अपने 2 सगे बच्चे कम है, ईमान और अरमान। अम्मी, मैंने अब्बू को याद दिलाया था, लेकिन अब्बू ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? हमसायों की? मैं हमसायों के बच्चों की बात कर रहा था। जाहिर बात है वो तो नहीं हमारी जिम्मेदारी। फराज, आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल ही मखबूत और हवास हो गए हैं। अम्मी वो क्या होता है? जो तुम्हारे अब्बा हैं। लीना तुम जानती, मुझे सारे दिन ऑफिस से डांट पड़ती रहती है। तुम तो ना कम से कम डांटो। अब क्यों पड़ेगी डांट? जाहिर बात है 2 बच्चे लेने जाऊंगा, वापस आऊंगा और फिर ऑफिस जाऊंगा। 1 घंटा तो गया ना मेरा। बच्चों को स्कूल से लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे लंच ब्रेक में लेकर आओ। तो हर रोज लंच ब्रेक में जाता हूँ, उनको लेके ही आता हूँ। और हाँ, लंच ब्रेक में मुझे मीठे पराठे क्यों देती हो? लो, आज फिर लुकमान का लंच बॉक्स ले गए तुम। हाँ, चालाकी है ये। मीठे पराठों के चक्कर में लेकर जाते हो। वैसे कहते हो डाइटिंग कर रहा हूँ, सैलेड खाऊंगा। तो मैं लंच बॉक्स की पड़ी, शौहर क्या भूखा रहे। अपने बच्चे लेकर आना, किसी और के ना उठा लाना। हाँ लेके आऊंगा। क्या हंस रहे हो? चलो चेंज करो जल्दी से, कम ऑन, जल्दी। तुम लोग एक तरफ सब क्या रेलगाड़ी लगाई हुई है, सलाम करी जा रहे हो। यूं क्या करो, मुझे सलाम व्हाट्सएप कर दिया करो। ओए 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 ओए, इधर इधर इधर, मुझे बता क्या नाम है तेरा? मैं वही हूँ जिसके आपने पराठे खाए थे। अच्छा, बाप के साथ शाना होता है? क्या हो गया? अभी दफ्तर से आए और बच्चों पे अपने दफ्तर का गुस्सा निकाल रहे हो। मुझे कोई दीवार दो जहां मैं जाके अपना सर मार दूं। हाँ, तो घर में इतनी सारी दीवारें हैं ना, प्लीज चूज कर लो, जो पसंद है उसमें सर मार लो। मेरा मतलब है कि कहीं मुझे सुकून नहीं मिलता और तुमसे नहीं होगा। देख लो, हालात देख लो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, इसका दूध का डब्बा खत्म हो गया, आज ही मंगवाना जरूरी है। अब्बू, मेरी इंग्लिश की कॉपी खत्म हो गई। ले आएंगे। अब्बू, और मेरी पेंसिल भी खत्म हो गई है। ले आएंगे। और अब्बू, मेरी ना जेब के पैसे भी खत्म हो गए। मैं तुझे एटीएम मशीन लग रहा हूँ। अम्मी, ये मुस्कान कह रही थी कि बाबा हमारे असली बाबा नहीं है। ये क्यों कहा तुमने? अम्मी, अब्बू को हमारे नाम कहाँ याद रहते हैं? सुने जरा सुने, गौर से सुने, अपने सगे बच्चों की शिकायतें सुने। क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे नहीं नाम याद रहते। मैं हैरत है, पहली दफा एक ऐसा शख्स देखा है जिसे सगे बच्चों के नाम तक याद नहीं है। क्या किया था आपने चंद दिन पहले? हाँ, अरमान को ले गए थे, वो 3 घर छोड़ के हारून साहब के घर छोड़ आए थे आप कि ये ले। और आपको पता है क्या कह रहे थे? ये ले अपना बेटा। मैं समझा ये हारून साहब का बेटा है, क्योंकि उसके नाम के भी एंड में नून आता है, इसके नाम के एंड में भी नून आता है। हाँ बस, बात सुनिए, बहुत जरूरी है कि किसी माहिर नफ्सियात को दिखाइए। आपके दिमाग का इलाज बहुत जरूरी है। मैडम, मैं पागल नहीं हूँ, आई समझ, और मैं काफी बिजी इंसान हूँ, ऐसे चोचलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मी, ऑफिस का काम ऑफिस में करते ना, और होमवर्क वो होम में करते हैं ना। चलो करो फौरन। 2 4
5 7 1। तुम बताओ ये क्या हो रहा है? अब्बू आपको हमारे नाम तो याद नहीं रहते, तो मैंने कहा कि नंबर्स चिपका ले ताकि आपको पता तो चले कि कौन कौन है। हाँ ना अब्बू, नंबर्स आसान होते हैं, बस जिसको भी बुलाना हो उसका नंबर बोल दिया। मुझे आइडिया बुरा नहीं है नंबरों का, मेरा ख्याल है काफी इंटरेस्टिंग है ये। क्या ये नंबरों की, कौन से नंबरों की बात हो रही? वो तुम्हारे क्या नाम है तुम्हारा, क्या नंबर है? अम्मी कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। वो कितना झूठ बोल रहा है, माँ है तेरी। ये क्या है? सारे मुड़ो मुड़ो। क्या है ये? किसका आइडिया था? ये लुकमान भाई का आइडिया था। झूठ मत बोलो। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। ये झूठ बोलो, ये सच कह रही है। चलो सारे लाइन बनाओ, अपने अपने कमरों में चलो। चलो भाई चलो चलो चलो, ए, देखा तुमने, जी भी मजाक उड़ाने लगे हैं हमारा। मेरे तो ख्याल है बड़ा अच्छा आइडिया है, नंबर मुझे याद रहते हैं। आज तक तुम्हारी कॉलेज वाली फ्रेंड का नंबर मुझे याद है। क्या नंबर है? मेरा मतलब है कि भाई इस तरह मुझे बच्चों के नाम के अलावा नंबर्स याद रहेंगे। नंबर 7 माँ के पैर दबाओ, नंबर 8 माँ के गलत, मेरा मतलब है माँ नंबर 2 मैं गला दबाऊंगी तुम्हारा। अच्छा बस करो, मैं जा रहा हूँ काम करो। एक तो तुम दफ्तर जाते हो, वहां पे भी तुम काम करते हो, उसके बाद दफ्तर सारे का सारा घर पे ले आते हो, यहाँ पे भी तुमने काम करना है दफ्तर का। मेरे लिए तो तुम्हारे पास ना 2 घड़ियां भी नहीं है। 8 घड़ी आपको दिए थे तो 8 बच्चे हो गए, 9वीं घड़ी देंगे तो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएंगे। हाँ, मैंने तो सुना था मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, दुख दर्द बांटने का रिश्ता है, लेकिन तुम तो मेरे पास होके भी मेरे पास नहीं होते। ये सब कुछ ना वो बिल्लो की बच्ची तुम्हारे दिमाग में डाल रही है, वरना तो पहले कहाँ ऐसी होती थी, तुम तो chill.com होती। बिल्लो का नंबर क्या? 36 24 36। नंबर याद है? नहीं नहीं नहीं। लड़ाई मत करो, चलो अपने कमरे में। खबरदार लड़ाई की, तोड़ दूंगी एक लट में। हाय अलीना, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चों पे क्या हुआ है? लड़ाई किससे? मुझसे? तुमसे क्यों होगी लड़ाई? फराज से हुई है। बहुत ही अच्छा हुआ हैं? तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ तो तुम बोलती जो कुछ नहीं थी फराज को, अब बोल दिया ना। लट्टू की तरह इधर काम उधर काम यह काम करती फिरती थी, तुम्हारा ही काम हो जाना था। हाँ, मैंने भी बस कह दिया है कि मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, तो अब पता चला तुम्हें? आखिर मेरी भी फीलिंग्स हैं। शौहर तो बीवियों को इतना ख्याल रखते हैं, उन्हें पलकों में बिठा के रखते हैं? कोई पलकों वलकों पे किसी को नहीं बिठा के रखता, फजूल किस्म की बातें हैं ये। मैं मिसाल दे रही हूँ। बिल्कुल ही गलत मिसालें हैं ये पहले बड़ी बूढ़ियों का काम था कि फारिग बैठी रहती थी और इस किस्म की मिसालें बनाती रहती थी। ओहो बिल्लो, तुम कहाँ मिसालों के चक्कर में पड़ गई हो? यहाँ मेरा मसाला बन गया है, मुझे अपनी फिक्र खाई जा रही है। अरे क्यों फिक्र लगी हुई है? मैं हूं ना। तुम ना, हाँ तुम ना ये कहो कि पहले मेरे हुकूक पूरे करो, वरना। तुम्हारे हकूक किस चक्कर में पूरे करे? अरे ऐसे तो कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे नहीं, तेरे हुकूक पूरे करे, वरना। वरना क्या? वो वरना मैं बाद में बताती हूँ, पहले तू इतना तो कह। देख, बोल दे, काम हो जाएगा तेरा। बात तो ठीक है। What is this? What is this? तुम आज फिर आधा घंटा लेट आए हो। तुम एक ही दफा लेट क्यों नहीं हो जाते? कम से कम हम ये तो कह सके दुनिया को कि मरहूम बहुत ही अच्छे इंसान थे। बॉस, वो बीवी की वजह से परेशान हूं। किसकी बीवी की वजह से? अपनी बीवी की वजह से। तो यहां पे हर कोई अपनी ही बीवी की वजह से परेशान होता है यार। तुम शुक्र है मेरी बीवी नहीं है। क्यों, कहां गई? महके? अहमद, यू इडियट, क्योंकि मेरी शादी ही नहीं हुई है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारे जैसा हाल होगा मेरा। सर ये मुझे थोड़ी पता था, लेकिन अब लग पता गया। फराज, तुम्हारा दिमाग हर वक्त तुम्हारे बीवी और बच्चों में घुसा रहता है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें गधा बना के रखा है, तो और अपनी पीठ में तो अपने बच्चों का जो बोझ और जिम्मेदारियां लेके फिरते रहते हो। पागल हो तुम। बॉस क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन नौकरी भी तो जरूरी है। पर तनख्वाह कहां पूरी है? तुम्हारे लेट आने की वजह से अधूरी है। बॉस, मेरे बागीचे में 8 नन्हे से फूल हैं और उन फूलों की हर महीने सालगिरह होती ही रहती हैं, लेकिन तनख्वाह बहुत ही थोड़ी है। अभी इसमें मैं अपनी सालगिरह और अपनी बीवी की सालगिरह ये नहीं काम कर रहा, और हाँ वेडिंग एनिवर्सरी कुछ काउंट नहीं कर रहा। इसलिए अगर थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाए तो। फराज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी सख्त मजबूरियों में हो? मेरे भाई, मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें एक अच्छी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल दूं। इवेंट्स करना, सालगिरहें, शादियां, खूब पैसे भी बनाना, और अपने ये बागीचे के फूलों को इनकी सालगिरह भी निपटा दो। अच्छा सुनो,
एक तीर से तो कई शिकार हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाकई बॉस, आपको मुझसे कितनी हमदर्दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। Just shut up! तुम अपनी सालगिरह मनाने के चक्करों में मेरा बिजनेस खराब कर दोगे। मुझे तुम यहाँ ज्यादा देर टिकते नजर नहीं आ रहे। पैनिक अटैक। ये फाइल चेक की थी तुमने? जी सर, की थी। क्या है इसमें? क्या है? क्या है ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था कि कोटेशन चाहिए मुझे क्लाइंट्स के लिए, और तुमने ये किस चीज की लिस्ट दी मुझे? 2 किलो आटा, 3 किलो दही, एक पाव काले चने, सिर्फ 1 पाव, और 70 नैपियां। तुम लोग चाय के साथ नैपियां खाते हो, घर में क्या करते हो? अब सर, ये मेरे घर का राशन है। तो घर के राशन की लिस्ट यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? मुझे कोटेशन चाहिए। क्लाइंट्स को मैंने 2 घंटे में कोटेशन पेश कर ली है। मैं अभी घर से जाके ले आता हूँ। पागल हो तुम। 2 घंटे में कोटेशन मैंने क्लाइंट्स को देनी थी, और मुझे स्ट्रेस अटैक हो गया। I can't relax. रिलैक्स सर। Don't touch the boss. Never touch the boss. Leave my file. मेरी फाइल वापस लेके आओ, जल्दी आओ। Take away my file. हाँ बिल्लो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे घर में चीनी है? नहीं, हम तो सब पाकिस्तानी हैं। अरे चाय में क्या डालती हो? पानी, फिर पत्ती, उसके बाद? दूध। अरे मीठा करने के लिए क्या डालती हो? अरे मैं तो मीठी चाय पीती नहीं, तो फिर क्यों डालूंगी कुछ भी? अरे और तो पीते हैं ना। तो वो डालें जो उन्होंने डालना है। शहद है, गुड़ है, जो भी डाल लें। चीनी है तुम्हारे घर में? चीनी महंगी कितनी हो गई है, तब से हमने घर में चीनी लाना बंद कर दिया है। हेलो मासी मुसीबतें। फराज, मुझे मासी मुसीबतें मत कहा करो, मैं काम से आई थी यहाँ। काम से आती नहीं है, काम बिगाड़ने आती है। लो, असि तो कुछ कह भी नहीं सकते। फराज, तुम कैसे मतलब ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, मैं जल्दी ना आता तो मुझे कैसे पता लगता कि तुम दोनों क्या साजिश करी मेरे खिलाफ? वो तो हम कर चुके हैं। हाँ? देखो, तुम्हारा जो मियाँ है ना, इसकी शक्ल तो मुझे अच्छी लगती नहीं, ऊपर से बातें भी ऑल फॉल करता है। मैं जा रही हूँ। गॉड, कितनी बायस्ड है ये औरत क्यूट लोगों के खिलाफ। हेलो, सामान किधर है? हाँ, यही मैं पूछने आया था कि तुम्हें याद है कि नहीं। लेके आ रहा हूँ। बिल्लो के लिए एक एक्स्ट्रा पैकेट चीनी भी ले आना। ओके ओके। क्या तरीका है? सीधे बैठो। अम्मी सीधा ही तो बैठा हुआ था। अम्मी 25 में से 15 निकाले, कितने बचे? 10 बचेंगे। जुमला बनाया तुमने कुर्सी का? अम्मी मैंने बना लिया। हमारे मुल्क में लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं। अच्छा। वैसे अम्मी, लोग कुर्सी के लिए क्यों लड़ते हैं? अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे ना, सब पता चल जाएगा। अब्बू, बिल्ली दुम क्यों लाती है? क्योंकि तुम बिल्ली नहीं घुमा सकती। क्या उल्टे जवाब बता रहे हैं आप? बिल्ली की आदत होती है। दूसरा बाबा को हमारे नाम भूलने की आदत होती है। हाँ, शुक्र है इनको अपना घर याद रहता है, वरना ये रोज किसी और के घर में चले जाएं और वहां से जूते खा के आए। अच्छा, तो बच्चों के सामने बाप का मजाक उड़वा रही हैं आप? अब्बू, मजा आ रहा है तो और उड़ाएं। अच्छा चलो, पढ़ाई करो। रात का उलट बताएं। रात का उलट तार होती है। नहीं, सुबह। दिन होता है भाई, दिन। तो फिर शाम क्या होती है? शाम 4 बजे होती है। और दोपहर? जब स्कूल की छुट्टी होती है। वैसे तुम लोग ना बहुत फजूल बातें करते हो और पढ़ाई रह जाती है बीच में। वैसे बाबा, ये बाबा ब्लैक शीप पोएम आप पे लिखी गई है। क्यों, मैं आपको भेड़ लगता हूँ? हैं? इंसान का बच्चा हूँ मैं। वैसे अब्बू, आपको मेरा नाम पता है? ले, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा नाम पता है बेटा। तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम? हैरानगी की बात है। आपको मेरा नाम नहीं पता? हैरत है। क्या मुसीबत है इस घर में, बंदा आराम से काम नहीं कर सकता। इससे ज्यादा सुकून तो मुझे ऑफिस में मिलता है। हाँ, क्योंकि हम सब जो नहीं होते वहां पर। एग्जैक्टली। कल से मैं काम ऑफिस में ही किया करूंगा। हाँ, वैसे ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए, घर भी लेकर आना चाहिए। पता नहीं आप बैठ के ऑफिस में क्या करते हैं। तो घर अगर काम ना करूं तो फिर ये होता है। चलो चलो, काम करो, देर हो रही है।
बिजी 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 बिजी। मैं बहुत बिजी हूँ, हर वक्त बिजी रहता हूँ। ये बच्चों के सामने इस किस्म की बातें तुम क्यों करते हो? हाँ, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन तुम जब भी लगती हो ना जोर से ही लगती हो। और मुझे पता है ये तुम्हारे कान ना बिल्लो भरती है। बिल्लो बीच में कहाँ से आ गई? तुमने मेरे हकूक पूरे करने हैं या बिल्लो के? और कितने हकूक पूरे करूं? हकूक के ऊपर पीएचडी कर लूं? हाँ, पीएचडी कर लेना, लेकिन हकूक ना पूरे करना। बीवी चाहती है कि उसका शौहर उससे कोई प्यार के दो बोल उसके पास बैठे उससे बात करे ताकि उसके दिन भर की थकन दूर हो जाए। किसकी बीवी चाहती है? पड़ोस की। चलो किसी दिन प्यार से मुस्कुरा के देख लूंगा। दूसरों की बीवियों को देखना, अपनी बीवी को मुस्कुरा के भी ना देख। मैं तो तुम्हारी हिदायत पे अमल कर रहा हूँ, जो तुमने कहा। फराज, मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन मुझे इग्नोर करते जा। तुम देख रही हो मैं सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहता हूँ। घर आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? लेकिन ये तुम्हारा घर है फराज, यहाँ ऑफिस की टेंशन मत लाया करो। ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आया करो। एग्जैक्टली, वहां घर की टेंशन लेके जाता हूँ, इसलिए वहां की टेंशन घर लेके आता हूँ। घर आते क्यों नहीं? बॉस की तरफ ही शिफ्ट हो जाऊं, वही रहो। आइडिया बुरा नहीं, अगर बॉस के पास रहूंगा वहीं काम करूंगा और वहीं से सुबह तक घर चला जाया करूंगा। वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया है। उठो, निकलो। एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं उनके घर का एड्रेस भूल गया। बॉस तो नहीं है ना? आ गए हैं बॉस। मिस्टर फराज, ये आपके ऑफिस आने का कोई टाइम है? क्या टाइम है? सर वो जरा ट्रैफिक बात थी, मेरा मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी सर घर में। रोजाना आप ये कहते हैं, रोजाना आप देर से आते हैं। शुक्र है इस ऑफिस के चौकीदार नहीं आप, वरना हम सब बाहर खड़े होते और मौसूफ के आने का इंतजार करते कब ताला खुलेगा, कब हम अंदर जाएंगे। सर वो असल में घर में एक प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को आप मैके क्यों नहीं छोड़ आते? आपकी बीवी प्रॉब्लम है ना, तो उसको मैके भेज दो, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी तुम्हारी। नहीं सर, हमारा आपस में कुछ झगड़ा ही नहीं होता। यानी कि 8 बच्चे हैं तो जरूर प्यार मोहब्बत में देर हो जाती होगी रोजाना। सर दरअसल मेरे बेटे की आज सालगिरह है तो उसके लिए मैंने तो सारा बंदोबस्त करना था, इसलिए थोड़ी सी देर होगी। वेरी गुड मिस्टर फराज, क्रिएटिव डिपार्टमेंट और प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट आपका ऑफिस में है, घर में नहीं है। स्टॉप बीइंग प्रोडक्टिव एट योर होम। फौरन ये फाइल्स लेके मेरे ऑफिस में, ये फौरन। जी। आर यू ऑलराइट? ओह यू आर। जल्दी करें। ओह, मेरी जिंदगी ये अजाब हो गई, दिल चाहता है इस घर को छोड़ के भाग जाओ। अरे क्या हुआ रीना, क्यों इतनी चिढ़ी हुई हो? शख्स ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है और तुम लोग तो ये ट्रेन बंद करो, किसी और स्टेशन पे ले जाओ। चलो भागो बाहर। ऐसा शौहर मैंने किसी का नहीं देखा। तो तुम दूसरों के शौहरों पे नजर रखती क्यों? हाय, ऐसे तो कुछ कह भी नहीं सकते। अरे बिल्लो, तुम्हें मेरी हालत नहीं पता, तुम्हें नहीं पता ये फराज मेरे साथ क्या करता है। इसे अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते, उनकी सालगिरह तक याद नहीं रहती। दिन में 4-4 दफा टूथब्रश कर लेता है, कहता है याद नहीं रहा कि टूथब्रश किया कि नहीं। तो फिर जाते हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए तो वहां पे किसी और के बच्चे उठा लाता है, अपने वही छोड़, कहता है याद नहीं रहा कि मेरा अपना कौन सा है। क्या बात कर रही हो? चुप, नामों से नहीं नंबरों से बुलाता है। 2 नंबर मेरे लिए पानी लेकर आओ, 4 नंबर मेरे जूते लेकर आओ, 6 नंबर मेरे फाइलें लेकर आओ। हाय बच्चे की जूतियां आया हुआ है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ छुटकारा पालो इससे फौरन। 8 बच्चों के बाद दिमाग खराब नहीं है मेरा। नहीं अलीना, अभी नहीं है तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा इसके साथ रह के। फिर सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा है। इससे तो कोई वहीद नहीं की जा सकती। ये तो कहीं भी जाके कहीं भी सड़ जाएगा, ऑफिस में ही काम करता रहेगा, वापस ही नहीं आएगा, ओवर टाइम के बहाने होगा ही नहीं घर पे। तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? है अकेले रुलते फिरेंगे। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। आपको नींद नहीं आ रही? क्या मैं आपके पास सो जाऊं? आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके लेटो। इधर आओ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो जाऊं? डर लग रहा है? आ जाओ, इधर इधर लेट जाओ आके। शाबाश। उधर हो जाओ छोटी, उधर हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, क्या मुसीबत है? कोई जगह नहीं घर में जहां मैं आराम से बैठ के काम कर सकूं? ये काम मैंने कल बॉस को दिखाना है। ये टाइम आराम करने का है, ऑफिस का काम करने का नहीं है।
पता नहीं ऑफिस में क्या करते हो जो ऑफिस का सारा काम घर ले आते हो और हमें कह रहे हो मुसीबत। वाह। हाँ, जो काम कर रहा हूं ना इसी घर के लिए कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। दूध खत्म हो गया, चीनी चाहिए, दालें चाहिए, कहां से पैसे आते हैं? काम करूंगे तो पैसे आएंगे ना। अच्छा, तो फिर ऑफिस में सारा दिन क्या करते हो? तो ऑफिस होता कहाँ हूं? आधा दिन मैं ऑफिस की बजाय स्कूल में पिक एंड ड्रॉप कर रहा होता हूं, और जब यहां आता हूं तो सारा काम मैं ऑफिस का कर रहा होता हूं। मुझे कोई टाइम मिलता है कि मैं आराम से बैठ के काम कर सकूं? तुमसे तो बात करना फजूल है। तो मेहरबानी करो, मेरे से बात ना करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है। अम्मी, मैं आपके पास सो जाऊं, गुफरान मुझे मार रहा है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर सो जाओ। आ जाओ। ठहरो, तुम यहाँ सो, मैं जा रहा हूँ। इधर लेटो, इधर। शाबाश, यहाँ। आ जाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह। चलो, बाहर ही सोना बल्कि ऑफिस ही चले जाओ। ठीक है, ये कोटेशंस ठीक है। इनको फाइनल करके तो ये तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? वेब सीरीज चल रही है इसमें। नहीं सर, वो लंच टाइम हो गया। आई एम सो सॉरी। तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खाना है? सर भूख लगी रही होगी तो कौन सा खा लूंगा। क्यों, दाढ़ें निकली हुई हैं? नहीं सर, वो लंच टाइम हो गया तो बच्चों को स्कूल से पिक करना है। मैं जाऊं? क्या मुसीबत है, हर रोज का तुम्हारा एक ही ड्रामा है। मगर ड्रामा भी नहीं, अब तो ये सोप बनता जा रहा है, खत्म ही नहीं होता। बॉस, बच्चों को स्कूल से मैं नहीं पिक करना है, तो अगर मैं नहीं पिक करूंगा तो कौन पिक करेगा? मैं जाऊं? तो वैन क्यों नहीं लगवा लेते उनके लिए? जितनी आप तनख्वाह देते हैं मैं वैन लगवा नहीं सकता, वैन चला जरूर सकता हूँ। वैन के पैसे ही दे दे, मैं जाऊं? I get it। ये सब कुछ इनडायरेक्टली तुम मुझे कह रहे हो ताकि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? सर, आप गलत मतलब ले रहे हैं। मेरी कहां औकात के मैं आप जैसे बंदे को ब्लैकमेल करूं। असल में देर बहुत हो रही है, मैं जाऊं? जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। ये फाइल चाहिए मुझे आज। जी, मैं जाऊं ना? नहीं नहीं, जाओ जाओ। आप गुस्से से कह रहे हैं, मैं वाकई जाऊं? जाओ, दफा हो जाओ। सर एक दफा हंस के कहें यार, मुझे नहीं पता कि आप पीछे से मुझे गोली मार देंगे। जाओ, बाय बाय। दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। 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 वालेकुम सलाम, 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 वालेकुम सलाम। ओए, ये तुम लोग मालगाड़ी की तरह स्टेशन पे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? चलो वापस। कंधे पे हाथ। फैसला हो गया। इसका कोई तुम्हारा केस चल रहा था? केस चल नहीं रहा था, केस मुकम्मल तौर पे खराब हो गया। कौन सा केस? ब्रीफ केस की बात कर रही हो, सूट केस की बात कर रही हो, टैची केस की बात कर रही हो? केड़ा केस? मेंटल केस, मेरा घरेलू केस बिल्कुल खराब हो गया है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारी ये बदहवासियां, भुलक्कड़पन और बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा देखो, ऐसी छोटी बातों पे खुदकुशी नहीं करता है इसमें। खुदकुशी कौन कर रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारे दिमागी इलाज के लिए किसी माहिर नफ्सियात से मिलना शदीद जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ बीबी। लेकिन हमें तो बना रहे हो ना। बस मैंने कह दिया है ना, किसी बहुत बड़े अच्छे माहिर नफ्सियात से अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हारा दिमाग का इलाज कराना बहुत जरूरी है। फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? जी नहीं, हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि जो पागल बन रहे हैं ना वो जाएं। ठीक है, फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या कहा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैडम, आपसे किचन तक तो जाया नहीं जाता, घर छोड़ के जाऊंगी। और बाद में बच्ची भी। तुम दिन भर करती क्या हो? तुमसे नहीं होगा कुछ, यही कहते हो ना। अब पता चलेगा तुम। ओ हेलो बीबी, तुमसे नहीं हो ना। किचन तक तो जाया नहीं जाता, घर छोड़ के जाऊंगी। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि फराज से दो टोक बात कर ली। अब देखना, तुम्हें तुम्हारा हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसके बाद भी उसने मेरा हक ना दिया तो? हक? बीवियों के जितने मर्जी हुकूक पूरे कर लो, वो कभी खुश नहीं होती। उल्टा शौहरों की खुशियां निचोड़ लेती हैं। उनका तो एक ही गिला होता है कि 8 बच्चे हो गए पर हमें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। बहुत हैरानगी की बात है कि आपकी शादी भी नहीं हुई और
आप इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हैं? थैंक यू फराज फॉर एक्नॉलेजिंग। असल में अकेले रह रहकर मैंने बहुत से दुखियारे मर्दों की आबीतियां सुनी है। आई नो इट ऑल, आई नो इट ऑल। बस अब तुम्हें सिर्फ अपने आंसू जब्त करने होंगे। क्या मतलब जब्त? हक है, कोई जायदाद थोड़ी है जो जब्त कर लेगा। हक तो उसके अगले पिछले भी देंगे। जब 2 पल की तुमसे जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होगी। मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी? What? मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी बेवकूफ। Look at me, look at me। जहर दे दो उसे, सोती हुई पे तकिया रख के मार दो, whatever, leave her, छोड़ दो उसे। Look at me, I'm ordering you to look at me। I don't have any wife, no झंझट, no tension, I have a happy life। हैप्पी लाइफ? देखो ठीक कह रही हो। फराज पैरों के बल चल कर आएगा मेरे पास। हाय हाय, अच्छी खासी मिसाल की ना टांगे तोड़ दी। पैरों के बल नहीं, घुटनों के बल, घुटनों के बल चल के आएगा फराज। हाँ, तो बस ऑफिस में जाकर हाजिरी लगाते हो, सलामी पेश करते हो। ये घर और 8 बजे तो मैं संभालती हूँ ना। और तुम्हें क्या लगता है कि ऑफिस में तो पैसों के दरख्त लगे हुए हैं? हर रोज सुबह जाता हूं मैं, उस दरख्त के नीचे खड़ा होता और कहता हूँ, ए मेरे मौला मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे, और वो मैं लेके घर आ जाता हूँ। हाँ, और तुम क्या समझते हो कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जिसे मैं रगड़ती हूँ उसमें से जिन निकलता है और सारे काम कर देता है, और आने से पहले वापस चिराग में घुस जाता है। जैन भी ना तुम्हें देख के डर जाए। तुम तो ना डरे ना, तुम तो ढीठो ढीठ। कभी एक दिन रुको ना घर में, इस घर को संभालो, बच्चों को संभालो, फिर मैं देखूं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे काम में आंखें बंद करके भी कर लूं, मुझे चैलेंज ना कर रहा। चैलेंज करती हूँ कि बच्चे भी संभालो और ये घर भी संभालो। समझे तो मैं चली जाऊंगी, फिर लगेगा तुम्हें पता। बिल्लो की चमची, अभी तक तो तुम इधर ही हो और सुबह भी इधर ही रहोगी। एनीवे, मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, देख लेना तुम। कौन मर गया? अब्बू मम्मी चली गई। एक मिनट, कौन चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ गई है अम्मी? क्या वाकई घर छोड़ के चली गई? नाश्ता कौन देगा? एक मिनट। इसका आसान सा सलूशन ये है कि तुम लोग कमरे में जाओ और समझो कि अबू भी चले गए। ओके, सुनो, तुम लोग कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। जी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों मेरे पास? क्यों सुबह सुबह? पराठे नहीं तुम पकाती जो मैं तुम्हारे से मिलने आ रहा था। बताओ मेरी बेगम कहाँ है? कौन? अलीना? मेरे घर क्यों? मैं तो खुद उससे मिलने आई थी। मैं समझा वो तुम्हारी तरफ है। अरे मेरे घर क्यों आएगी? वो तो सुबह सुबह से 8 बच्चों की ड्यूटी पे लग जाती है। जी बेचारी तो वही है, उसी के साथ तो सारा जुल्म हो रहा है और जुल्म करने वाला मैं हूँ। हाय अल्लाह, असी तो कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे भी मैं अलीना से इतने दिनों से मिली नहीं, इसीलिए मिलने आई हूँ। जाहिर बात है, ढिड में पीड़ हो रही होगी ना, मेरी बुराई जो नहीं की। बड़े ऐसे से मैं कहना चाह रहा था, वो घर पे नहीं है। गेट आउट फफे कुटनी। हाय अल्लाह, जा रही हूँ। बच्चे जल्दी कर, पीछे लाइन लगी है। अब्बू मैं आपको बता रही हूँ, मैं मीठा अंडा खाऊंगी। मीठा अंडा कौन खाता है? ये देखिए। अब्बू क्या कर रहे हैं? मुझे बाहर है और आप मुझे मुंह धुला रहे हैं। अबे मेरे बाप, आज मुंह हाथ धो ले, आज बहुत देर हो गई है ना। इतनी देर में बंदा लाहौर से हुआ था, थोड़ी जल्दी कर लो। अब्बू मैं आपको बता रही हूँ, आपने नाश्ते में क्या बनाया है? मैडम आप भी बता दें आपने क्या खाना है। अब्बू मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है। अब्बू अब पता है हर दिन हमें 2 मिनट तक एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए। 2 मिनट? तुझे 5 मिनट हो गए हैं। छोटे ये ले ये तेरा मीठा अंडा भाई, ये पराठे। चलो। अरे अलीना कहाँ रहेगी? अब्बू आप अम्मी की जगह नहीं रह सकते। जाहिर है वो औरत है, आप आदमी हैं। अब्बू लगता है अजान रो रहा है। अभी तू यहाँ क्या बैठी कर रही हो? जाओ उसको लेके आओ। अब्बू हमारा नाश्ता कब आएगा? आ रहा
अब्बू को तो कुछ काम ही नहीं आता। गरम ये लो भाई, गरम गरम पराठे, ये तुम्हारे सैंडविचेस और ये केक रस। अच्छा ये रो क्यों रहा है भाई, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? अब्बू इसे भूख लगी है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या खाएगा? ये तो कुछ नहीं खाता अब्बू। ये कैसे हो सकता है, ये कुछ खाए ना? अब्बू ये दूध पीता है। दूध? अब्बू आप इसकी फीडर बना दें। लो अब फीडर कहाँ है? किचन में ही है, और दूध का डब्बा भी किचन में ही है। आ गया, ये लो। अब्बू ये तो बहुत ठंडा है, गरम करके लाए इसे। हैं? अब्बू ये तो बहुत गरम है, ठंडा करके लाए, क्या हो गया है? शुक्र है पी रहे। बेटा जल्दी कर लो। अब्बू स्कूल से लेट हो गए हैं। क्या मतलब, तुम लोगों को देर हो गई है क्या? अब्बू हमारा एक पीरियड भी निकल गया। अब्बू आपको आज 4 बजे उठना था। ये पागल हो गए, 4 बजे कौन उठता है? अम्मी उठती हैं। वो तो ठीक पागल। अच्छा खैर, मुझे अब ऑफिस जाना है, तुम लोग का क्या करूं? आइडिया? ओए खामोश 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 खामोश, बैठो। मैं यहाँ तुम लोगों को प्ले ग्रुप में नहीं लेके आया। दिस इज माई ऑफिस। यहाँ शोर नहीं लोग करते, काम कर रहे हैं। और अगर तुम लोगों ने इसी तरह एटीट्यूड अपना रखा तो मैं सारी रात यहीं रहूंगा। आई समझ? प्लीज मुझे नौकरी से ना निकलवाओ, मेरा बॉस अगर आ गया ना तो फिर। अच्छा लिसन एवरीवन, बी क्वाइट ओके, ताकि हम यहां से जल्दी जाएं। तो प्रॉमिस करो कि तुम लोग अब शोर नहीं मचाओगे। प्रॉमिस? मेरा मतलब है जितनी जल्दी मैं काम खत्म करूंगा उतनी जल्दी हम घर जा सकते हैं। समझ? ये सब क्या है? बॉस ये क्या है, क्या है? क्या है ये? मैंने यहाँ तुम लोगों को काम करने के लिए ऑफिस में रखा था और तुम लोगों ने मुझसे चोरी या बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। हाँ सर ये तो मेरे बच्चे हैं। मैं बॉस को सलाम करो। तुम्हारा दिमाग मजीद खराब हो गया है। बच्चों को यहाँ ऑफिस में छोड़ के खुद उनके स्कूल में काम करोगे तुम? सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करते हो? 8-10 बच्चे और मोहल्ले के लिए आओ और यहाँ पे एक पूरा किंडरगार्टन स्कूल खोलो, डांस क्लासेस कराओगे, पागल कर दोगे मुझे। आप कमरे में आइए। अब्बू ये आपको डांट क्यों है? बेटे देखो ये मेरे बॉस हैं, ये मुझे डांट सकते हैं। आप फौरन कमरे में आइए। बच्चों के साथ पार्टी चल रही है वहां पे। क्या? ये मेरे फादर सिस्टर्स हैं। आप जाए, मैं उनको लेके आता हूँ। मेरा मतलब आप जाए, मैं संभालता हूँ। जाए अच्छा प्रॉमिस करो तुम लोग कोई शोर नहीं मचाओगे। प्रॉमिस? छोड़ के चली गई। आपका बचुरा मुझे बहुत भारी पड़ा है। देखो वो मैंने तो। अच्छा सुनो, कहाँ गई होगी भाई? मैं क्या गई होगी? कौन सा पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चली गई है? और आज से अपना सालन खुद बनाओ, अपनी रोटियां खुद गरम करो, बिकम अ वन मैन आर्मी, यू बिकम अ लेजेंड। और बात सुनो, आज तुम फिर आधा घंटा लेट आए हो। सीरियसली सर, वो बच्चों को नाश्ता कराते हुए देर होगी इसलिए। ये तुम्हारी वाइफ है या किचन की नाइफ है? क्यों चलेगी? और ये सारे बच्चे तुम्हारे हवाले करके क्यों चली गई? अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? इसी बात पे तो लड़ाई हुई थी। मैंने कहा कि तुम सारा वक्त बिल्लो से मेरे खिलाफ बातें करती हो, लेकिन वो नहीं मानी। अब ये बिल्लो कौन है? हमारी पड़ोसन है, मुझे बहुत ही चिढ़ती है। सारा वक्त अलीना के कानों में चिढ़ते करती रहती है। अब ये अलीना कौन है? मेरा मतलब है अलीना मेरी बीवी है। बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो। बिल्लो अलीना पागल कर दिया, मुझे भी भुलक्कड़ बना दोगे। मेरी तरफ देखो, मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ? हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ क्योंकि मेरी कोई बीवी नहीं है। जिंदगी में सुकून है, कोई किसी किस्म का शोर शराबा नहीं। नहीं सर, आप इधर ही रहे। हो सकता है कि कोई डाकू हो। इधर ही रहे। मैं देख के आ रहा हूं। नहीं, वो देखे सामने देखे। मना किया था मैंने तुम लोगों के कि ऑफिस में उधम मत मचाना, लेकिन उसके बावजूद
तुम लोगों ने ऑफिस में मुझे इतना तंग किया। अब्बू, सुजैन ने मेरा क्लिप ले लिया था। झूठी, तुमने खुद उतार के रखा था तो मैंने पहन लिया। अब्बू ये ईमान मुझे बार बार जबान चढ़ा रही थी और बोल रही थी कि तुम दफा हो जाओ। अब्बू ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है। अब्बू मैं तो पकड़ पकड़ाई खेल रहा था, बहुत मजा आ रहा था। अब्बू, आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, हम रोज वहीं खेलेंगे। क्यों, तेरे बाप का ऑफिस है वो? तेरे बाप का ऑफिस है। चुप। ओए, तुम बड़ी चुप खड़ी, तुमने क्या किया? मैं अम्मी को कॉल कर रही थी। ओह अच्छा मामा। मामा, अबे क्या कर रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑफिस में क्या होगा। मामा की चेली जी। हेलो माय डियर हस्बैंड, फिर कैसा गुजरा आज का दिन बच्चों के साथ? फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। मैंने और बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि वाह। चलिए ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है बच्चे भी बाबा को तंग नहीं कर रहे होंगे। सारी बात है भाई, बाप इतना फैंटास्टिक है तो बच्चे क्यों बाप को तंग करेंगे? एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। इन्होंने टाइम पे खाना खाया, टाइम पे उठे, टाइम पे तैयार हुए, यहाँ तक कि स्कूल भी टाइम पे गए, और हाँ मैं भी टाइम पे गया दफ्तर। अम्मी, डैडी झूठ बोल रहे हैं, स्कूल की तो छुट्टी हो गई थी। अरे अम्मी अम्मी, अब्बू को तो नाश्ता बनाना भी नहीं आता। अम्मी, हमने ऑफिस में बहुत एंजॉय किया। सुन रहे हैं आप बच्चे क्या कह रहे हैं? और बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। डियर हस्बैंड, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? खबरदार वापस आई समझ, मैं ये तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं आपके इस मुफीद मशवरे पर दिलो जान से अमल करूंगी और वापस नहीं आऊंगी। हाँ यही बात है। अब देखना मैं करती क्या हूँ, मेरा मतलब है मैं करता क्या हूँ। आई समझ। गुड बाय। वैसे तुम बहुत संगदिल हो, तुम्हें छोटे वाले का ख्याल भी नहीं आया? उसका तो सबसे ज्यादा ख्याल है मुझे, सब बच्चों की फिक्र है, लेकिन क्या करूं? तुम हो ना मेरी मदद करने के लिए, तुम जाओगी ना मेरे बच्चों का ख्याल रखने? एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? चंद दिन की तो बात है बिल्लो, अब जाके मेरे बच्चों को देख लो ना प्लीज। नहीं अलीना, क्या कह रही हो? 8 बच्चे हैं तुम्हारे, मैं कैसे संभालूंगी? तुम बीवी हो, माँ हो, तुम संभालो, मुझसे नहीं होने वाला। बहन नहीं हो मेरी, प्लीज मेरी मदद कर दो। अच्छा देख, मैं चली तो जाऊं, लेकिन ना तेरे शोहर से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मेरा ना हो जाएगा झगड़ा ना, मैं नहीं जाती। कैसी सहेली हो तुम? एक तो तुम्हारे मशवरे पर और तुम्हारे कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है, ये मुसीबत मोल ली है, और तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ रही हो। हाँ लेकिन मुश्किल वक्त में तो फराज है और उसका साथ देने के लिए उसकी बीवी मौजूद है। अच्छा ना, मुझे बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। उन बच्चों की वजह से फराज की नौकरी चली गई तो क्या होगा? हैं? अच्छा चल ठीक है, चली जाऊंगी। खुश? थैंक यू बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, सारे जो बच्चे हैं ना उनकी अलग अलग खाने की फरमाइशें हैं। एक को मीठा पराठा पसंद है गोल वाला, एक को चकोर वाला पराठा पसंद है, एक को ऑमलेट पसंद है, और एक जो है वो सैंडविच खाता है। बस ब्रेक लगा दो, ये सारी चीजें ना मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, बच्चों का सारा मेन्यू। ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, फिर मुझे याद ना रहे किसको क्या पसंद है। हाँ मैं तुम्हें सब कुछ व्हाट्सएप कर दूंगी, मुझे पल पल की रिपोर्ट देती रहना। हाँ बाबा, देती रहूंगी रिपोर्ट। तुम ना अपने भाई के घर में आराम से रहे, मैं सब बताती रहूंगी क्या हो रहा है। किसी को पता कि दाल कैसे बनती है? दाल तो बनी बनाई आती है, वो तो मम्मा बस पका लेती है। ओए गूगल की बच्ची, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे पका लेती हैं। वो तो चूल्हे पे पकती है। वैसे अब्बू चावल भी पका रहे हैं ना। अरे चावल पकाने तो भूल ही गया। अब्बू, मैं आपकी हेल्प कर दूं? वैसे चावल चुनने पड़ेंगे। मैं चावल के चुन ले अब्बू। अब्बू मैं चने की दाल खाऊंगा। अब्बू मैं मसूर की दाल खाऊंगा। मैं मूंग की दाल खाऊंगी। मैं सारी दालें एक डोंगे में डाल रहा हूँ, जिसको जोन सी पसंद होगी ले ले। आई समझ? कैसे है फराज जी? बस जरा बिजी हूँ, फंसा हूँ। अच्छा इतना गुस्सा, कुछ पिएंगे? जहर है आपके पास? वैसे बच्चों, तुम लोग के अब्बा क्या बना रहे हैं? अच्छा, पहले कभी बनाया है? आप छोड़े ना फराज जी, मुझे जाने दे किचन में। क्यों, आपने किचन में झाड़ू लगाना है? नहीं, खाना बनाऊंगी। पहले कभी खाना बनाया है? यही सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। मैं तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब।
चलो 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 ओए, 4 बज गए। आहा, कैसा बना? अब्बू ये सब हमने टाइम पे कैसे बना लिया? अब्बू हूँ तुम्हारा अब्बू। आई समझ एवरीथिंग। मुझे पता लग गया किचन में कौन क्या कैसे करते हैं। तुम लोगों की यूनिफॉर्म्स आर ऑन द बेड, इसलिए जल्दी से तैयार हो, देन वी विल गो टू स्कूल। अब्बू लेकिन आज तो छुट्टी है। खामोश खामोश खामोश। जिस तरह उस दिन शोर मचाया था, अगर तुम लोगों ने शोर मचाया ना, मैं तुम लोगों को यहीं छोड़ दूंगा। आई समझ? बी क्वाइट, ओके? फराज साहब क्या बात है, बीवी छोड़ के चली गई कि सबके सब बच्चे यहाँ ले आए? नहीं, मुझे तो लगता है कि मुकम्मल अलहदगी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ तो होता रहता है। आपकी बीवी नहीं पिछले महीने भाग गई थी। खैर नहीं, ऐसी भी कोई कैसी नाराजगी है कि सारे के सारे बच्चे ऑफिस में ले गए और बीवी छोड़ के चली गई? आपको कोई काम नहीं है? जाए जाके अपना काम करें। खामोश हो जा। चुप हो जा, तेरा कोई म्यूट बटन नहीं है। आपको क्या देख रहे, काम करें, चले। अब्बू आपको तो कुछ पता ही नहीं है, इतने सूसू कर रही है। तो कहाँ है? किसके पास है? अरे अब्बू तो आपको लाना था ना। तुझे लगता है कि मैं पहनूंगा? आप क्या है देख रहे हैं? आपने पहना हुआ है। किसके पास है? मेरे पास। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, लाओ लाओ। ओए, ये क्या मैटरनिटी होम खोला यहाँ पे? ऑफिस है ये? हो क्या रहा है? वो बॉस अब्बू ना पैम्पर चेंज कर रहे हैं। तुम फिर अपने बच्चों को यहाँ ले आए? सर माजरत, मैं भूल गया था कि आज इनकी छुट्टी है, तो ले आया। और तुमने सोचा कि आज तो छुट्टी है, बच्चों को पिकनिक कराते हैं, बॉस के ऑफिस ले जाते हैं। ये क्या कर रही हो? इसको वॉशरूम लेके जाओ, जाओ यहाँ से। क्या है ये? ऑफिस फाइल्स कौन ये? बस बस बस, क्या है? या कुछ खाने के लिए? मुझे बहुत भूख लग रही है ना बेटा, खाने को है। मेरा दिमाग है जो कि आपके बाबा हमेशा खाते रहते हैं। बैठो वहां पे जाके। इंडिकेटर के ट्रक की तरह टकराए गए तुम तो। ओ हेलो, अपनी आंखों की हेडलाइट झपका के देखो, कौन हो तुसी? जी मैं जमशेद हूँ। तो काम करते हो यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं यहाँ बॉस हूँ। बॉस? तुम्हें यहाँ किसने बॉस बना दिया? बस मैं अल्लाह की कसम मैं बॉस हूँ, प्लीज कम ऑन। अच्छा, आप फराज की बीवी तो नहीं है? अरे हाय, तुम्हारे मुंह में खाक धूल कूड़ा करकट सब कुछ जहर लगता है मुझे। वो नहीं, वो मैं ना अलीना की सहेली हूँ, तो उसी के कहने में बस घर पे आना जाना है। इसका मतलब है कि आप फराज की बीवी नहीं है? हैं? 2 उल्टे हाथ के दूंगी ना तो कान के पर्दे खुल जाएंगे। अभी तो मैंने कहा कि वो अलीना से मेरी दोस्ती है, तो उनके घर में आना जाना है। पड़ोसन है उनकी, बिल्लो नाम है मेरा। जी हदीद। हमारे पड़ोस में क्या करने, अब मतलब हमारे ऑफिस में क्या करने आई आप? अरे वो अलीना के कहने पे आई थी ना, वो बच्चों का लंच लेके कहाँ है सारे? अरे तो फिर यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? आइए ना, शरीफ लेकर आइए। अच्छा बस बस।
फराज, एक मिनट, तुम क्या कर रही हो? ये बिल्लो है और बिल्लो जी ये फराज है। ये जितने बच्चे हैं सब ये इन्हीं के, मेरे नहीं है। इतनी मरतबा बताया है, मैंने जानती हूँ, पड़ोसन हूँ इनकी, और बच्चों में तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ। मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा बात सुनो, ये बिल्लो है कौन? यही तो बिल्लो है, फिसाद की जड़। इसी की वजह से तो मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी, इसी की वजह से। बहुत बड़ी बात, सारा ब्लेम उस पे मत दो। देखो कुछ कसूरवार मैं भी हूँ, सब कुछ बिल्लो का ना हो प्लीज। सर आप नहीं जानते, ये खुद भी अकेली है और ये अगलों को भी अकेला ही रखेगी। ये अकेली है। मेरा जी चाह रहा है तुम इससे जाकर बात करो। सर मैं शादीशुदा, मैं कैसे बात कर सकता? नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम इससे मेरे बारे में बात करो। क्या मतलब है आपके बारे में बात करूं? यार तुम पागल हो, तुम नहीं समझते। मैंने असल में इससे तुम्हारे बारे में कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम इसको जल्दी से मेरे ऑफिस में लेके आओ, जल्दी करो जल्दी। मुलाजिम हूँ जो मुझे इस तरह बुलाया है। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? आप प्लीज बैठे, नहीं आते, तशरीफ रखिए प्लीज। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या काम है, बिल्लो को घर भी जाना है। अब तो घर आप फराज और बच्चों के साथ चली जाइएगा। फराज को आज मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, काम क्या था? काम कुछ नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही है? काम यह है कि मुझे असल में आपकी तारीफ में कुछ अशार अर्ज करने थे। जी इतने अरसे के बाद इन आंखों को असल खूबसूरती का नजारा हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद खुद जमीन पे उतर आया हो। वैसे आज तक इतनी सच्ची तारीफ किसी ने नहीं की मेरी। आप ना बॉस साहब बहुत ही सच्चे इंसान लगते हैं। चल कोनी मार के दांत तोड़ दूंगा। इस कंपनी का मैं बॉस हूँ, बैंक बैलेंस है, स्मार्ट हूँ, पीछे से खाता पीता चला आ रहा हूँ और आगे तक खाता पीता चला जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, डाका डलवा दूं? नहीं। ये तो वैसे जनरल नॉलेज एक्सचेंज कर रहा था। तो आप करती क्या है? मैं वैसे करती तो कुछ नहीं हूँ, बस हो जाता है। हो जाता है ना, और पता भी नहीं चलता। मुझे कब से तलाश थी। क्या चाहिए आपको बॉस साहब? नंबर चाहिए था। क्यों जी? वो असल में एक बहुत जरूरी काम है, वो मैंने आपसे फोन पे बात डिस्कस करनी है। हाँ तो कीजिए ना, यही हूँ मैं। वो दरअसल फोन पर ही बात करनी थी और लेट नाइट ही बात करनी थी, और मैंने फोन पे लेट नाइट लव बर्ड्स वाला पैकेज कराया हुआ है। मेरे ख्याल से मिस्टर बॉस अब मुझे चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं शर्म से पानी ना हो जाऊं। हटिएगा। चलो अंदर चलो। बस एवरीबॉडी गो इनसाइड, कम ऑन। जाओ, होमवर्क भी करना है। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, आज जो तुम ऑफिस खाना लेके आए उसके लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरी सहेली के बच्चे हैं, मेरा भी तो कोई हक बनता है ना। और बिल्लो के लिए तो वैसे भी कोई इशू नहीं है, रोज खाना बना के लाएगी आपके ऑफिस। चलो अल्लाह हाफिज। बॉस, आप हमारे घर, क्या ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली है?
बेटा बहुत प्यारा बेटा, एंजल। अच्छा आप सारी बातें छोड़े, आप बाबा को बुला दें बस। बच्चों जल्दी आ जाओ, बॉस ओए गधा बच्चा, अरे ओ बात तो सुनो। अरे बॉस, अरे ये मेरे गधे नहीं, मेरे मतलब है ये मेरे बॉस है, गधा नहीं है। अरे मत डांटो बच्चों को, बच्चे तो बच्चे होते हैं, देखो मन के सच्चे होते हैं। सर आप पाल के देखें, कुत्ता लगे। ये गधा मैंने कहा है ना, ये मेरे बॉस हैं। बॉस खुद हमारे साथ खेल लेते हैं। हाँ, ये सही कह रही है, बॉस हमारे साथ खेल लेते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये गधे यहाँ बस आपकी खातिर आया हूँ। बिल्लू आंटी, आपको पता है बॉस हमारे साथ खेल रहे थे। क्या बॉस आपके साथ खेल रहे थे? ऐसे ही बस बच्चे। चल क्या खेल रहे थे? वो गधे, मेरा मतलब है घोड़े बने हुए थे। हाँ। चुप। क्या गधे बने हुए थे आप? बस ऐसे ही कभी कभी। असल में मैंने गधा बनने की फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन हासिल की है, तो बन जाए ना फिर से मेरी खातिर। बॉस प्लीज बन जाए ना। आपकी खातिर तो मैं पहाड़ी गधा भी बन जाऊं। कम ऑन। मोहब्बत इंसान को क्या क्या करवा देती है। हेलो, बिल्लो स्पीकिंग। किससे बात करनी है आपको? जी मैं बिल्लो जी से बात कर सकता हूँ? हाँ है, मैंने तो उठाते के साथ ही कहा था बिल्लो स्पीकिंग। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है जमशेद जी। आपने मुझे पहचान लिया? जी हाँ जी, मैं आपका जमशेद जी ही तो बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं तो आपकी आवाज सुनते ही पहचान गई थी। वो दरअसल मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम दोनों किसी इंतहाई पुरफिजा, खूबसूरत, पुरसुकून फिजा और माहौल में बैठकर तो चंद बातें कर ले। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले नहीं निकल सकती जमशेद जी। मैं फराज और बच्चों के साथ ही निकल सकती हूँ। जी बिल्लो जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मिस्टर फराज, आर यू ऑलराइट? जी जी सर। श्योर? जी। आज आपकी वो माशाल्लाह 8 लिटिल एंजल्स कहाँ हैं? स्कूल में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप आइए मेरे ऑफिस पे आइए, बल्कि सुनिए और कान खोल कर सुन लीजिए। मिस्टर फराज को अब कोई तंग नहीं करेगा, बिहेव वेल, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये किस मुसीबत से गुजर रहा है। इसकी बेगम चली गई है और 8 बच्चे ये इंसान ये अकेला पाल रहा है। आज के बाद से खबरदार किसी ने बदतमीजी की साथ, ओके? और आपने 2 दफा दिन में मुस्कुराकर देखना है। डन? ऑलराइट, कम करो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरी फाइल मेरे लिए कर दी। असल में मेरी कल बिल्लो से बात हुई थी। मेरी भी हुई थी और मैंने तो आपकी तारीफों, कितने पुल बांधे, मोटरवे भी बांध दी और अंडरपास भी बांध दी है। और वो कह रही थी कि वो जरूर कह रही होगी, बल्कि वो कह नहीं रही होगी, वो तो पागल हो गई होगी। जरूर मैं उसके सपनों में भी आ चुका हूँ अब तक। कह रही थी बहुत स्मार्ट है, बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, तो क्या हुआ अगर 1-2 टीके लगा के बॉडी बना ली, लेकिन अपने लगते हैं। She said all that. ये सब गिगी हडीड बिल्लो ने कहा है जी। और तुम जानते हो, मैंने उससे मिलने की जो ऑफर उसको की थी वो उसने कबूल कर ली है। सच? यस। ओह माय गॉड, अब तो सिर्फ जनाजा, मेरे मतलब है डोली उठने की देर है। अच्छा सुनो, राजी तो वो हो गई है, लेकिन बस उसकी एक छोटी सी शर्त है जो कि मजबूरन मुझे माननी पड़ेगी। वो ये कि चूंकि अब देखो, वो ये कह रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए फराज और बच्चों के साथ आएगी, जो कि मैं माइंड नहीं करूंगा, आने दो बच्चों को, लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं और वो मिल रहे हो तो तुम लोग थोड़े से दूर दूर रहो? अब हाँ सर, थोड़ा सा दूर क्या, हम लोग तो पुल की उस तरफ बैठ जाएंगे। कुछ सच्चा पानी हो जाता है कि बच्चे टॉफियां खा लें। फराज, कुछ क्या, बहुत कुछ। ये लो, लूट लो मेरा। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? लेकिन आपको पता है हमने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं। हाँ हाँ अम्मी, बिल्कुल भी नहीं किया मिस हमने। अम्मी मैंने तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं किया। अम्मी आपको पता है बिल्लो आंटी हमारा इतना ख्याल रखती थी, हमारे लंच बॉक्स तैयार करती थी और मैं स्कूल भी भेजती थी। हमें तो आपकी याद ही नहीं आई, है ना? बिल्लो आंटी जिंदाबाद, बिल्लो आंटी जिंदाबाद। अच्छा बस ना, चुप करो बस। थैंक यू बिल्लो, मेरा ख्याल है अब तुम जाओ। हाँ हाय क्यों, हिम्मत नहीं जवाब देगी तुम्हारी? बेचारे फराज से माफी तो नहीं मांगने वाली तुम? मैं क्यों माफी मांगूंगी? माफी मांगती मेरी जूती। मैं तो अपने बच्चों से मिलने आई हूँ ना, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। थैंक यू, तुमने बड़ा इनका ख्याल रखा। अब तुम जाओ। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों। ये कौन आया था? किसने किया ये? जूनिया रहती है। कौन यहाँ रहती है? अरे अब्बू वही जो हमारे साथ रहती हैं। हमारे साथ तो मामा रहती हैं। पहले रहती थी, अब तो नहीं रहती ना। तो फिर बताओ कौन आया था? अरे अब्बू वही जो यहाँ आती रहती है, बिल्लो आंटी। अरे अब्बू बिल्लो आंटी ना, बिल्लो आंटी ने ये सब किया, आपकी समझ में नहीं आया? बड़ी हैरत है, बड़ी मोहब्बत जागी है। आज आपको पता है बिल्लो आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे वाह, बिल्लो तो कमाल ही कर दिया। एवरीबॉडी, आई हैव एन अनाउंसमेंट। कल हम सब भाग जाएंगे। और बिल्लो के साथ जाएंगे। हाँ बिल्लो, सब खैरियत है ना? इतनी रात को फोन किया? मुझे ना किसी से मोहब्बत हो गई है। मुबारक हो भाई। ये आग एक ही तरफ है या दोनों तरफ लगी हुई है? उस तरफ ना ज्यादा लगी है। पहले ना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन हौले हौले दिल ये बोले कि ये वही है जिसका बिल्लो को इंतजार था। अच्छा, तो मुलाकातें भी हो रही हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मुलाकातें होती हैं, व्हाट्सएप पे आमने सामने हर जगह बहुत बातें करते हैं। बस उम्र में थोड़ा बड़ा है, दिखने में भी मेरे साथ बेजोड़ लगे, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। बात कहाँ तक बढ़ गई है? पहले मिलने तक, फिर जुलने तक, फिर मिलते जुलते रहने तक। सुन, तुम खुश नहीं है मेरी बात सुन के? हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए क्यों नहीं खुश होंगी? मेरे घर चक्कर लगाती रहना। अरे वो तो मैं रोज जाती हूँ। वैसे फराज तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे मैं समझती थी। वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा बिल्लो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो हेलो, हाय। टाइम भी साफ कर छोड़ देती है। चुड़ैल। कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे आपने कहा था सब बच्चे आ गए। हाँ, आगे माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह की देन। और आप देखें कि बच्चे एंजॉय भी कितना कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था वैसे ही हो रहा है। आई एम श्योर, लेकिन ऐसे नहीं कहा था। मैं चाहता कि बच्चों को जरा। सर, बच्चे तो इतने एंजॉय कर रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों को मत। फराज, बिल्लो से मैंने
जो बातें करनी थी नाइट पैकेज पे फोन पे यार। हाँ नहीं समझ गया। अब मगर मेरे पास पैसे ही नहीं है। फराज, पागल हो तुम? पैसों की बात करके मुझे छोटा इंसान मत बनाओ। अब तुम मेरे भाई हो, मेरी जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है। 1 2 3 बगैर देखे गिन लो। 4 5 all yours। 5 मेरी जान 5 करते बहुत आते रहेंगे सारी जिंदगी। अभी फिलहाल कुछ ऐसा करो कि बच्चे मेरे और बिल्लो के दरमियान में ना आए। ओके सर, अंडरस्टूड। अच्छा बच्चों, क्वाइट, आई विल प्ले विद यू। आपको बॉस बुला रहे। ओके चलो, हु वांट टू प्ले विद बाबा? अच्छा एक मिनट। आहा, ओ फेंको। आप बैठिए ना प्लीज, यहाँ तशरीफ रखिए प्लीज। जमशेद जी, जी बिल्लो जी। वो मैं आपको जैमी कह सकती हूँ? मुझे जेमी? चल, मुझे बचपन से शौक था कि बड़ा होके कोई तो मुझे जेमी कहे। जेमी। वो ना, आपने ना आज मेरा दिल जीत लिया। और आपने मेरा दिल तो कब का जीत लिया हुआ है। पहले ना मैं नादान थी। अच्छा, कितना पहले? वो ना मैं खुद को अकेला समझती थी। बिल्लो, आज के बाद से अपने आप को अकेला नहीं समझना, 2 केला समझना। 2 केला? जी, एक तुम अकेली और एक मैं अकेला। हम दोनों मिलकर बन गए 2 केला। बन गए ना 2 केला। कैसा जोक? सुनिए जी। मुझे अपना हाथ दीजिए। थप्पड़ वाला या मुक्के वाला? देखिए, वादा कीजिए इस किस्म की कोई हरकत आप शादी के बाद नहीं करेंगी। असल में मुझे आपकी उंगली चाहिए। ओहो, गौर से देख ले इस उंगली को, इसी पे मैं आपको नचाने वाली हूँ। I love to dance, तो इंशाल्लाह इसी उंगली पे नाचेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम आपसे ये मंगनी कर रहे हैं। हाय अलीना, कैसी हो तुम? आ गई तुम घूमकर, बड़ा मजा आया होगा है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? मैं आई थी और मैंने अपनी आंखों से देखा, फराज के साथ आगे बैठकर बच्चों के साथ तुम जा रही थी। हाँ यार, वो तुझे बताना ही भूल गई। वो अचानक प्लान बन गया था ना। बताना भूल गई थी, अब बताना नहीं चाहती थी। अरे छोड़ो बताने बुतूने को। तुम्हें पता है उसने मुझे प्रपोज किया? क्या? बेशरम, बेवफा, एहसान फरामोश। हाय, ऐसी तो कुछ कह भी नहीं सकती। क्या हो गया? होश में तो हो ना? मेरे हक पर डाका डालने वाली चुड़ैल, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गई। पहले मुझे मेरे शौहर से बदजन किया, उसके बाद हमारी लड़ाई करवाई, मुझे घर से भिजवाया। अब तुम फराज को अपनाना चाहती हो, मेरे घर पे कब्जा करना चाहती हो, मेरे बच्चों पे कब्जा करना चाहती हो। हाय, पागल हो गई हो क्या लीना? रोज रोज मेरे घर पे जाकर मेरे बच्चों को खाना खिलाकर उनको अपना बना लिया। डायन चुड़ैल। हाय, हाँ मैं डायन हूँ, मैं चुड़ैल हूँ और तेरे मियाँ से चिमट गई हूँ। जाओ, जो करना है कर लो। पागल कहेगी, दिमाग सटी आ गया क्या इसका? फराज, क्या यार, इतनी रात को क्यों आ गई हो? क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी का मुंह तोड़ दूंगी। हैं जल्दी करो, नेक काम में शुभ शुभ, देर किस बात की? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। उसका फोन आया था, उसने तुम्हें और मुझे और बच्चों को गाड़ी में साथ बैठे हुए देख लिया था। तो उसे लग रहा है कि तुम्हारा और मेरा चक्कर चल रहा है। अरे यही तो मैं चाहता था। क्या? अब देखना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, कैसे मेरे पीछे आएगी। अरे फोन की घंटी बजी है। उसी का फोन है। एक मिनट। हेलो, ये क्या लगा रखा है तुमने? फोन लगा रखा है कान पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिल्लो को पसंद करने की? थोड़ी हिम्मत बिल्लो ने की, थोड़ी मैंने, और होगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुम्हारे बाद मुझे यही उम्मीद नजर आई। लेकिन तुम तो बिल्लो से नफरत करते थे, चिढ़ती तुम्हें। नफरत करता था वंस अपॉन अ टाइम, अब नहीं करता। हाँ, तुम कुछ भी कर लो, बच्चे नहीं मानेंगे। अरे बच्चों की तो वो फेवरेट है, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पॉपिंस आ गई हो। कहते हैं बिल्लो जिंदाबाद, बिल्लो जिंदाबाद। मैं आ रही हूँ। अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, संडे को आना है, समझ? संडे को क्या है? संडे को इतवार है। और इतवार को क्या है? ये तो तुम्हें बिल्लो बताएगी। बिल्लो का फोन बज जा रहा है। मेरी भी खत्म। फराज, 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 ये तुमने क्या किया? वो हमारा फोन कर देगी। कुछ नहीं करती। वैसे ये इतवार को क्या है? इतवार को सरप्राइज। मतलब तुम ये कह रही हो कि
कि बिल्लो को मुझसे शादी करने की जल्दी है। ऐसा ही कहा उसने, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मना कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में उसने खुद मुझसे नहीं कहा ना, तो मैंने कहा शायद। क्या बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन सी लड़की अपने रिश्ते के लिए खुद जाती है? कभी कभार तो आप ना बिल्कुल ही। शादी मेरी संडे को, लेकिन वो तो परसों है। अरे मैडम बिल्लो क्या बातें कर रही हैं? लोग संडे को शादी नहीं करते। मैडम बिल्लो? तो क्या बिल्लो ही कहूं? नहीं, अच्छा है। वैसे ये तो बताया उन्होंने क्या कहा? अरे वही तो कह रहे थे कि मैंने संडे को ही शादी करनी है। अल्लाह। अच्छा मैडम बिल्लो सुने, हाँ। आपके मोबाइल पे मैं एक टेक्स्ट भेजूंगा, आपने अपने मोबाइल से ना अलीना को भेजना। कैसा टेक्स्ट? मजीद टैंक की सर्विस। क्या मेरा मतलब है कि शादी की इनविटेशन का टेक्स्ट। वैसे आपको बताओ, आप बहुत खुश रहेंगी, बॉस आपको कमाल का खुश रखेंगे। इंशाल्लाह। मेरी प्रमोशन बल्कि मेरी तनख्वाह जरूर बढ़वानी है। बढ़वा दी। बिल्लो की शादी फराज के साथ? हेलो डायन चुड़ैल, तुम कब्जा करने की कोशिश कर रही हो? इसे नहीं होने दूंगी, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझी तू? वाह, किस मुसीबत में डाल दिया मुझे फराज ने। अरे भाई कितनी देर लगेगी मुर्दे को आने में? मौलाना साहब मुर्दा नहीं, दूल्हा। ओ भाई माफ करना, अभी है ना हम एक जनाजा पढ़ा के आए हैं। दूल्हा कहाँ है? बस 5 मिनट आप बस। फराज, इतना बड़ा धोखा! ये शेरवानी शादी कर रहे हो बिल्लो के साथ? बिल्लो किधर है? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आप इधर ही ठहरे, मैं अभी आया। एक मिनट इधर ही रहिए। बिल्लो की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत 20 दी कहीं की, मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हो। हाय मैं मर गई अलीना, तुम जाना तुम्हारा मुंह नोच लूं, तुम्हारे ये जो बाल है ना इनको मैं नोच लूं, और तुम्हारा जो सर है ना उसको दीवारों में जाके मारूं। ऐसे तो कुछ कह भी नहीं सकते। एक मिनट क्या हो गया? क्या हो रही है? तुमने मेरे साथ क्या किया? ये क्या किया तुमने फराज? ये आस्तीन की नागन। आस्तीन का सांप होता है, मिसाल तो सही दो। औरतों के लिए नागन ही होती है, आस्तीन के सांप तुम हो मेरे लिए। शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? 8 बच्चे तुम्हारे भूल गए तुम, और तुम बिल्लो रानी खत्म कर दी मेरी कहानी। हाँ, और अपना नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया। अरे एक सेकंड रुकिए। जीजी हदीद, आर यू ऑलराइट? देखिए अभी तो ताजा मेरी गुलशन में ये खुशियों के फूल खिले, आप क्यों बुलडोजर लेके मेरी खुशियों को मलियामेट करना चाहती हैं? ये अंकल कौन है अब? अंकल? 8 बच्चे तूने पैदा किए, अंकल मुझे कह रही है? यू उम्मुल आंटियान। अच्छा, तो ये भी साजिश में शामिल है। साजिश? फराज मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे स्ट्रेस। देखो फराज, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया हूँ। अब तो मैं शादी करके घर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वरना मुझे सच बता दो, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी, कभी नहीं होगी। What? फराज, आप अपनी ज़ौजा को समझा दीजिए, ये सुल्तान राही की तरह मेरी शादी रुकवाना चाहती है, लेकिन अब मैं शादी करके जाऊंगा। मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अभी करनी है शादी। मैं बता रही, मैं साफ बता रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी बिल्लो से नहीं होने दूंगी, समझ आ गई है तुम्हें? What? बिल्लो? यानी कि तुम और फराज, तुम दोनों ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, मैं तुम लोगों की जिंदगी में एक्स्ट्रा था। आपको पता है शादी है और बिल्लो आंटी दुल्हन बनी हुई है। वो इतनी प्यारी लग रही है ना बिल्लो आंटी। अम्मी, आपको पता है आज बॉस और बिल्लो आंटी की शादी हो रही है। मैं यही तो कह रही थी, वो ना फराज ने ना ये ड्रामा किया है। अरे हकीकत तो ये है कि तुम्हें तंग करने के लिए ये सारा कुछ मैंने किया, ताकि तुम घबरा के वापस आ जाओ। इन बच्चों को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। अरे आई मिस यू अलीज़ा। अलीज़े? मेरा नाम भी भूल गए? नसरीन, तफैल। वाकई आफरीन है कि 9 बच्चों को संभालती है मेरी सहेली। 9 बच्चे? फिर से हो गया क्या? नहीं। ओफ, आप भी तो बच्चे ही हैं ना। आपका भी कितना काम करना पड़ता है बेचारी को। अरे बाबा, सब बातें खत्म करो। अगर आप लोगों की इजाजत मिल जाए तो क्या मैं जीजी हदीद, मेरा मतलब बिल्लो जी से निकाह कर लूं? इजाजत है।